Ready? Yes. 성령의 위로가 필요한 사마리아 여인입니다. सामरी औरत आज हमारा जो अनुमान है वो है सामरी औरत जिससे रूह कुदस की तसल्ली की जरूरत है. 파키스탄을 하나님이 사랑하십니다. खुदा पाकिस्तान से मोहब्बत करता है. आमीन. 사랑하는 여러분 누구와 함께 걷고 있습니까? अजीजों, आप किसके साथ चल रहे हैं? 사람은 누구나 인도자가 필요합니다. हर किसी को रहनुमा की जरूरत होती है. 방어 없이 가는 인생은 결국 무너집니다. 아멘. हदायत के बगैर जिंदगी बालाखर खत्म हो जाएगी. 길이 어둡고 세상에 거칠 때 누가 나를 인도하고 보호하고 동행해 줄 수 있을까요? जब सड़क तारीक हो और दुनिया खराब हो तो कौन मेरी रहनुमाई हिफाजत और साथ दे सकता है? 바로 성령 하나님이십니다. 아멘. आमीन. ये वाकई रूह कुदस है. आमीन. 성령님은 보혜사이십니다. 아멘. रूह कुदस फारिकलियोत है. 보혜사 헬라어로 곁에서 부르느니 변호사, 중보자, 돕는 자, 상담자, 위로자입니다. 아멘. आमीन. आमीन. रूह कुदस जो है ये फारिकलीत है. और फारिकलीत जो है ये यूनानी जुबान में पैराक्लीतोस है, यानी वकील, शिफायत करने वाला, तसल्ली देने वाला, मुशीर वगैरह. आमीन. 아멘. 예수님은 말씀하십니다. 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하겠다. 아멘. यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक और मददगार जो हमेशा तुम्हारे साथ है वो दूंगा. 성령님은 항상 곁에 계시는 하나님의 임재 속에 우리를 도우시고 변호하시고 인도하시는 분입니다. 아멘. आमीन. रूह कुदस वो है जो हमेशा खुदा की मौजूदगी में हमारी मदद, वकालत, रहनुमाई करता है. आमीन. 성령님은 나의 인도자이십니다. 아멘. रूह कुदस मेरी रहनुमाई करता है, मेरा रहनुमा है. आमीन. 아멘. 로마서 8장 14절을 읽어주세요. अमोनी किधर इधर? 예스. अमोनी. 우리도 로마서 8장 14절을 읽어주세요. आए हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे रोमियो उसका हम 14वां बाब उसकी 8 आयत को पढ़ेंगे. आप में से कोई पढ़े 8 बाब की 14 आयत को पढ़ेंगे. रोमियो 8 बाब की 14 आयत. आप में से कोई भी हवाला निकाल के पढ़े. उर्दू बाइबल जल्दी से उर्दू बाइबल में यह हवाला पढ़े. रोमियो 8 बाब की 14 आयत. 화이브 하나님의 영으로 인도함을 받는 자. 아멘. अमनी किधर इधर उर्दू बाइबल. यस. रोमियो 8 बाब उसकी 8장 14절. कोई एक पढ़े हवाला. आपने किसी ने निकाला है हवाला? रोमियो 8 बाब की 14 में लिखा है, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा को देते हैं. आमीन. 아멘. 하나님의 영으로 인도함을 받는 자. 아멘. जो खुदा की रूह की क़ियादत में है. आमीन. 성령은 매일 삶 속에서 우리를 바른 길로 이끌어 주십니다. 아멘. रूह कुदस हमारी रोजमर्रा की जिंदगियों में सही रास्ते पर रहनुमाई करता है. आमीन. 아멘. 길을 잃지 않게 하시고 때론 돌아서게 하시고 멈추게도 하십니다. 아멘. वो हमारी रहनुमाई करता है ताहम हम अपना रास्ता न खोएं. बाज़ वक़ात हमें पीछे मुड़ने पर मजबूर करता है, यहाँ तक कि हमें रोकता है. 기도할 때, 말씀을 볼 때, 결정 앞에 설 때 성령 하나님이 말씀하십니다. 이 길이 옳다. 이 길로 가라. 아멘. आमीन. जब हम दुआ करते हैं, जब आप कलाम पढ़ते हैं, जब आप किसी फैसले के सामने खड़े होते हैं तो रूह कुदस बोलता है, ये सही तरीका है, इस तरफ चलें. आमीन. 아멘. 성령님은 나의 보호자이십니다. 아멘. आमीन. आमीन. और रूह कुदस जो है वो हमारा मुहाफिज है, हमारी हिफाजत करता है. 아멘.
우르드 오픈 바이블 시편 23편 4절을 읽어주세요. 시편 23편 4절을 읽어주세요. आए हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे हम सब की आदत रहनुमाई के लिए ज़बूर 23 और उसकी 4 आयत को पढ़ेंगे ज़बूर 23 और उसकी 4 आयत बल्कि ख्वा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है आमीन 아멘. 해를 두려워하지 않은 것은 주께서 나와 함께 하심이라. 아멘. आमीन मैं रात की तारीकी से नहीं डरूंगा क्योंकि खुदावंद यहोवा मेरे साथ है आमीन 아멘. 사탄의 공격, 악한 영의 유혹과 혼란과 두려움 속에서도 성령님은 우리를 지키십니다. 아멘. शैतान के हमलों बदरूहों उलझन और खौफ के आजमाइशों के दरमियान रूह कुदस हमारी हिफाजत करता है 성령의 임재가 방패가 됩니다. रूह कुदस की मौजूदगी ढाल बन जाती है 성령의 아멘. 임재가 사망의 골짜기에서도 생명을 지킵니다. रूह कुदस जो है 아무리 비블 10. 성령의 임재가 사망의 골짜기에서도 생명을 지킵니다. 아멘. में रूह कुदस की मौजूदगी मौत की वादी में भी जिंदगी लाती है 사도행전 제자들이 담대할 수 있었던 이유는 성령이 그들과 함께 하셨기 때문입니다. 아멘. रसूलों के माल में शिगिर्दों के जुर्ममंद और मजबूत होने की वजह यह है कि रूह कुदस उनके साथ था आमीन 성령님은 나의 동행자이십니다. 6. 성령님은 나의 동행자이십니다. रूह कुदस मेरा साथी है 우르드 오픈 바이블 요한복음 14장 17절을 읽어주세요. आए हम देखेंगे उर्दू बाइबल हम ओपन करेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 17वीं आयत को देखेंगे यानी रूहे हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है तुम्हारे अंदर होगा आमीन 아멘. 그는 너희와 함께 거하며 또 너희 속에 계심이라. 아멘. आमीन रूह कुदस कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा आमीन 아멘. 성령은 절대 떠나지 않으시는 분이십니다. 아멘. आमीन रूह कुदस हमारे अंदर होगा हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा 나의 감정, 상황, 실패와 상관없이 나의 실수에도 불구하고 늘 함께 계십니다. 아멘. आमीन मेरे जज्बात हालात नाकामियों या मेरी गलतियों से कतई नजर वो हमेशा मेरे साथ रहेगा आमीन 아멘. 기도할 수 없을 때 함께 우시고 넘어질 때 붙들어 주시고 외로울 때 나를 안아주시는 분이 성령님이십니다. 아멘. आमीन जब मैं दुआ नहीं कर सकता तो वो मेरे साथ रोता है जब मैं ठोकर खाता हूं तो वो मुझे पकड़ता है और अकेला होता हूं तो वो मुझे गले लगाता है यही रूह कुदस है आमीन 아멘. 지금 내 안에 계신 성령님을 느끼고 계신지요? 아멘. आमीन क्या आप भी अपने अंदर रूह कुदस को महसूस कर रहे हैं 성령님을 지식으로가 아니라 인격적으로 만나시길 축복합니다. मैं आपको बरकत देती हूँ 성령님은 실제 रूह कुदस के इल्म के जरिए 오, बल्कि जाती तौर पर रूह कुदस को अपने इल्म से नहीं बल्कि जाती तौर पर मिले आमीन 화이브 성령님은 지금 이 자리에 당신과 동행하고 싶어 합니다. 아멘. रूह कुदस यहाँ और अभी आपके साथ जाना चाहता है 성령님 내 인생의 인도자가 되어 주시기를 원합니다. 아멘. रूह कुदस मैं चाहता हूँ
कि आप मेरी जिंदगी के रहनुमा बने। 방황하던 길에서 돌이켜 성령님의 인도함을 따르겠습니다. 아멘. आमीन। मैं अपने भटकते हुए रास्ते से मुड़कर रूह कुदस की हदायत पर चलूंगा। 보호자가 되어 주셔서 두려움 없이 살게 하시기를 원합니다. मैं चाहता हूं कि आप मेरे मुहाफिज बने ताकि मैं खौफ के बगैर रह सकूं। 그리고 동행자가 되어 주셔서 홀로 있지 않게 하시기를 원합니다. 아멘. आमीन। और मेरा साथी बनने के लिए आपका शुक्रिया। उम्मीद है आप अकेले नहीं होंगे। 지금 이 시간 성령님과 동행하는 삶을 시작하게 하시기를 원합니다. 아멘. आमीन। अभी इस लम्हे में रूह कुदस के साथ चलकर जिंदगी गुजारना शुरू करना चाहता हूं। आमीन। 아멘. 통역을 따라서 지금 성령의 음성을 듣게 될지어다. 예수의 이름으로 3번 선포합니다. 아멘. आमीन। तर्जमा करने वाले की पैरवी करते हुए यीशु के नाम पर 3 बार ऐलान करें। अभी आप रूह कुदस की आवाज सुनेंगे। 지금 성령의 음성을 듣게 될지어다. अभी आप रूह कुदस की आवाज सुनेंगे। 지금 성령의 음성을 듣게 될지어다. अभी आप रूह कुदस की आवाज सुनेंगे। 지금 성령의 음성을 듣게 될지어다. 아멘. अभी आप रूह कुदस की आवाज सुनेंगे। आमीन। 오호. 맥셀 통역을 따라서 어둠의 세력은 떠나갈지어다. 3번 선포합니다. तर्जुमा करने वाले की पैरवी करें। बिला मैक्सवेल की पैरवी करें। यीशु के नाम पर 3 बार ऐलान करें। तरक्की की कुव्वतें निकल जाएंगी। आमीन। 아멘. 어둠의 세력은 떠나갈지어다. कहें तरक्की की कुव्वतें निकल जाएंगी। 어둠의 세력은 떠나갈지어다. कहें तरक्की की कुव्वतें निकल जाएंगी। 어둠의 세력은 떠나갈지어다. तरक्की की कुव्वतें निकल जाएंगी। आमीन। 아멘. 사랑하는 여러분, 사마리아 여인은 하나님 나라의 비밀을 선물로 받은 최고 믿음의 여인입니다. 아멘. आमीन। सामरी औरत ईमान की सबसे बड़ी औरत है जिसे खुदा की बादशाही का राज तोहफे में मिला। आमीन। 오늘 우리는 너무나 잘 알려진 한 여인을 만나게 됩니다. 아멘. आज हम एक बहुत मशहूर खातून से दोबारा मिलेंगे। 그녀는 바로 사마리아 수가성 여인입니다. 아멘. आमीन। ये सुखार की सामरी औरत है। 오늘 우리가 그녀를 다시 만났을 때 그녀를 향한 우리의 시선이 완전히 달라지기를 원합니다. 아멘. आज जब हम इससे दोबारा मिलते हैं तो इसकी तरफ हमारी निगाहें बिल्कुल मुख्तलिफ हों। 많은 사람들이 이 여인을 부정한 여인 또는 간음한 여인으로 알고 있습니다. 아멘. बहुत से लोग इस औरत को नापाक औरत या ज़नाकार औरत के तौर पर जानते हैं। 하지만 오늘 말씀을 통해 분명히 선포합니다. 아멘. आमीन। लेकिन आज मैं कलाम के जरिए वाज़िया तौर पर ऐलान करती हूँ। आमीन। 사마리아 여인은 하늘나라의 비밀을 선물로 받은 최고의 믿음의 여인입니다. 아멘. सामरी औरत ईमान की सबसे बड़ी औरत है जिसने खुदा की बादशाही का राज बेद बतौर तोहफा हासिल किया। आमीन। 아멘. 그렇다면 왜 우리가 사마리아 여인을 다시 보아야 할까요? फिर हमें सामरी औरत को दोबारा क्यों देखना चाहिए? 왜 그녀를 믿음의 여인으로 다시 해석을 해야 될까요? हमें इसकी दोबारा तशरीह एक ईमानदार औरत के तौर पर करनी चाहिए। 오늘 우리는 3가지 근거를 통해 그녀가 얼마나 위대한 믿음의 여인인지 살펴보고자 합니다. 아멘. 첫째, 사마리아 여인은 आज हम 3 वजूहात का जायजा लेंगे कि वो कितनी अजीम ईमानदार खतून थी। आमीन। 아멘. 첫째, 사마리아 여인은 동네 사람들로부터 절대적인 신뢰를 받은 여인이었습니다. 아멘. आमीन। सबसे पहले सामरी औरत एक ऐसी औरत थी जिससे अपने शोहर के लोगों की तरफ से मुकम्मल एतमाद हासिल था। 우르드 오픈 바이블 요한복음 4장 28절에서 30절을 읽어주세요. आए हम यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब उसकी 28 से 30 आयत को हम खुदाम की कलाम में से पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब उसकी 28 से 30 आयत। बस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई, लोगों से कहने लगी, आओ
एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे। आमीन। 아멘. 여기서 우리는 중요한 사실 하나를 발견하게 됩니다. 아멘. आमीन। यहाँ हम एक अहम हकीकत दरियाफ्त करते हैं। 사마리아 여인의 말 한마디에 온 동네 사람이 예수께 나왔다는 이야기입니다. 아멘. आमीन। कहा जाता है कि सामरी औरत की बात की वजह से, उसके मैसेज की वजह से पूरा शहर यीशु के पास आया। आमीन। 아멘. 만약 그녀가 부정한 여인이었다면 그녀의 말을 누가 들었겠습니까? 아멘. अगर वो एक बेईमान औरत थी तो इसकी बातें कौन सुनता? 누가 가늠한 여자의 말에 순종하며 우르르 따라 나왔겠습니까? 아멘. कौन एक ज़नाकार औरत के अल्फाज सुनकर, उसकी बात सुनकर उसके पीछे आता है? 당시 사마리아인들도 율법을 잘 알고 있었습니다. 아멘. आमीन। इस वक्त सामरी भी शरीयत को जानते थे। 가늠한 자는 돌로 쳐 죽이라는 율법의 기준을 알고 있던 시대였습니다. 아멘. आमीन। ये एक ऐसा दौर था जब ज़नाकार को संसार करने का कानून था। 그러나 놀랍게도 이 여인이 내가 메시아를 만났다고 외치자 ताहम हैरत की बात यह है कि जब इस औरत ने कहा मैं मसीहा से मिल चुकी हूँ, 동네 사람들이 아무 의심 없이 그녀를 따라 나섰습니다. 아멘. आमीन। गांव वाले बगैर किसी शक के इसके पीछे आने लगे। 그녀는 동네에서 평소 신뢰받았던 여인이었기 때문입니다. 아멘. आमीन। वो एक ऐसी औरत थी जिस पर आम तौर पर पड़ोस में इत्मीनाद किया जाता था। 그녀는 말이 신중했고 친절하며 동네 사람들이 의지했던 여인이었습니다. 아멘. आमीन। वो अपने कलाम में मोहतात, मुखलस और ऐसी औरत थी जिस पर शहर के लोग भरोसा करते थे। 그녀는 단순한 여인이 아니었습니다. 진실한 증인이었고 신뢰받는 여인이었으며 하나님의 비밀을 받아 선포한 자였습니다. 아멘. आमीन। वो कोई सादा औरत नहीं थी, वो एक सच्ची गवाह, एक काबिल एतमाद औरत और एक ऐलान करने वाली औरत थी जिसने खुदा के वेदों को हासिल किया और पहुंचाया। 둘째, 사마리아 여인은 열심히 성실하게 사는 부지런한 여인이었습니다. 아멘. आमीन। दूसरा, सामरी औरत एक मुस्तकिद औरत थी जो दिल से और वफादारी से जिंदगी गुजारती थी। आमीन। 우리도 오픈 바이블 요한복음 4장 6절을 읽어주세요. आए हम यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 6 आयत को हम देखते हैं। आप में से कोई पढ़े इसी 4 बाब की 6 आयत। यूहन्ना की अंजील 4 बाब की 6 आयत में लिखा है, और यकूब का कुआं वही था, चुनाचा यीशु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। 아멘. 아멘. 많은 설교자들이 6시는 유대 시간 즉 정오 12시라고 해석을 합니다. 아멘. आमीन। बहुत से मुबल्लग 6 बजे को यहूदी वक्त यानी दोपहर 12 बजे की तशरीह करते हैं। 대부분 사람들이 이렇게 말합니다. 아멘. आमीन। आमीन। तो ज्यादातर लोग ये कहते हैं, 사마리아 여인은 가늠한 여인이라 사람 눈을 피해 정오 땡볕에 혼자 물을 길러왔다. 그러나 이 해석에는 중대한 오류가 있습니다. साबरी औरत एक ज़नाकार औरत थी, इसलिए वो लोगों की आंखों से बचने के लिए दोपहर को पानी भरने अकेली आई। इस तशरीह में एक अहम गलती है। 요한복음은 유대인의 시간 방식이 아닌 로마식 현대식 시간 체계를 따릅니다. 아멘. आमीन। यूहन्ना की अंजील रोमन यानी जदीद वक्त के निज़ाम की पैरवी करती है, ना कि यहूदी तरीके की। 우리도 오픈 바이블 요한복음 19장 14절을 읽어 주세요. आए हम उर्दू बाइबल यूहन्ना की अंजील और उसका 19 बाब और उसकी 14 आयत को पढ़ेंगे। ये फसह की तैयारी का दिन और 6 घंटे के करीब था। फिर उसने यहूदियों से कहा, देखो ये है तुम्हारा बादशाह।
아멘. 만약 요한복음이 유대 시간이라면 6시는 정오 12시입니다. 아멘. आमीन। अगर यूहन्ना की इंजील यहूदी वक्त में है 6 बजे दोपहर 12 बजे है, आमीन, लेकिन 그러, यीशु को सुबह 9 बजे मसलूब किया गया और दोपहर 3 बजे इसने जान दे दी। 아멘. 우리도 오픈 바이블 마태복음 27장 45절과 46절을 읽어주세요. आए मत्ती की इंजील 27 बाब और उसकी 45 और 46 आयत को हम देखेंगे। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। 아멘. 아멘. 그러므로 성경이 말하는 6시는 현대식 시간, 즉 이른 아침 6시입니다. 아멘. आमीन। लिहाजा बाइबल में छठे घंटे से मुराद जदीद वक्त है, यानी सुबह के 6 बजे। 그렇다면 사마리아 여인은 언제 우물가에 왔습니까? फिर सामरी औरत कुएं पर कब आई? 정오가 아닌 아침 6시에, 즉 동네 사람들이 아직 일어나지도 않은 새벽에 우물에 나왔던 것입니다. 아멘. आमीन। दोपहर को नहीं बल्कि सुबह 6 बजे। दूसरे लफ्जों में वो सुबह सवेरे कुएं पर आई जब शहर के लोग अभी जाग भी नहीं पाए थे। आमीन। 이 얼마나 부지런한 여인입니까? 아멘. आमीन। वो कितनी मुस्तैद औरत है। 게으르고 부정한 여인이 아니라 하루 가장 먼저 시작하며 성실하게 살던 여인이었습니다. 아멘. आमीन। वो एक सुस्त और बेईमान औरत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी औरत थी जिसने पहले अपना दिन शुरू किया और मुस्तैदी से जिंदगी गुजारी। 오히려 오늘 우리보다 더 일찍 하루를 시작하는 모범적인 여인이었습니다. 아멘. आमीन। हकीकत वो एक मॉडल खतून है जो आज अपने दिन का आगाज हमसे भी पहले करती है। 셋째, 사마리아 여인은 정결을 지킨 순전한 여인이었습니다. 아멘. आमीन। तीसरी बात, सामरी औरत एक खालस औरत थी जो अपनी इज्जत को बरकरार रखती थी। आमीन। 아멘. 우리도 오픈 바이블 요한복음 4장 9절을 읽어주세요. आए हम उर्दू बाइबल को खोलेंगे, यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 9 आयत को हम देखेंगे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। आमीन। 예수님께서 물 좀 달라고 말씀하시다 그녀는 어떻게 반응을 합니까? 아멘. आमीन। जब यीशु ने पानी मांगा तो इसने क्या जवाब दिया? 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나한테 물을 달라고 하나이까? 아멘. तू एक यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है। 예수님의 요청에 매우 냉정하게 낯설게 경계하는 태도를 보입니다. 아멘. वो यीशु की दरख्वास्त पर बहुत ठंडा नावाकफ और मुहतात रवैया ज़ाहिर करती है। आमीन। 만약 그녀가 몸을 파는 여인이라면 30대 청년 예수를 향해 훨씬 다정하게 반응했을 것입니다. 아멘. अगर वो एक ऐसी औरत होती जिसने अपना जिस्म बेच दिया होता तो वो 30 साल के करीब नौजवान यीशु के तई बहुत ज्यादा मेहरबानी से रद्द अमल ज़ाहिर करती। 그녀는 그렇게 하지 않았습니다. 아멘. इसने ऐसा नहीं किया। 자기 자신을 지키고 낯선 남자를 경계하는 순결한 여인이었습니다. 아멘. आमीन। वो एक खालस औरत थी जो अपनी हिफाजत करती थी और अजनबी मर्दों से मोहतात रहती थी। 그렇다면 왜 예수님은 너에게 남편 5이 있었고 지금 있는 자도 네 남편이 아니다라고 말씀을 하셨을까요? 아멘. फिर यीशु ने ये क्यों कहा कि तू 5 शोहर पहले कर चुकी, और जवाब है वो तुम्हारा शोहर नहीं है, जो अब है वो तुम्हारा शोहर नहीं है। 우리도 오픈 바이블 요한복음 4장 18절을 읽어주세요. आइए हम उर्दू बाइबल यूहन्ना की इंजील उसका 18 बाब उसकी 4 बाब उसकी 18 आयत देखेंगे। 4 बाब की 18 आयत, क्योंकि तू 5 शोहर कर चुकी है, जिसके पास तू अब है वो तेरा शोहर नहीं,
ये तूने सच कहा आमीन। 여기엔 구약 율법의 배경이 신약에 있습니다. 아멘. यहाँ पुराने अहदनामे के कानून का पस मंजर नए अहदनामे में है आमीन। 우르드 바이블 마태복음 22장 24절부터 28절을 읽어 주세요. आए मत्ती की इंजील उसका 22 बाब और उसकी 24 से 28 आयत को देखेंगे। ए उस्ताद मूसा ने कहा था कि अगर कोई बे औलाद मर जाए तो उसका भाई उसकी बीवी से ब्याह कर ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। अब हमारे दरमियान 7 भाई थे और पहला ब्याह करके मर गया इस वजह से कि उसके औलाद न थी, अपनी बीवी अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी तरह दूसरा और तीसरा भी 7वें तक, सब के बाद वो औरत भी मर गई। बस वो क़यामत में उन 7 में से किसकी बीवी होगी? कि सब ने उससे ब्याह किया था। आमीन। 아멘. 사랑하는 여러분, 형사치수법이 나옵니다. 아멘. अजीजो, फौजदारी का ज़ाब्ता कानून सामने आ रहा है। 즉 형이 죽고 자식이 없으면 동생이 형수를 아내로 맞아 씨를 이어가야 한다는 율법입니다. दूसरे लफ्जों में ये कानून है कि अगर कोई बड़ा भाई मर जाए और इसकी कोई औलाद ना हो तो छोटे भाई को खानदानी सिलसिला जारी रखने के लिए बड़े भाई की बेवा से शादी करनी चाहिए। 예수님은 그 말씀을 아셨습니다. 아멘. आमीन। यीशु अल्फाज को जानता है। 그렇다면 사마리아 여인에게 어떤 아픔이 있었을까요? फिर सामरी औरत को किस किस्म का दर्द था? 그녀는 아마도 남편이 죽었고 그의 형제들이 율법에 따라 그녀를 책임졌지만 끝내 자식을 낳지 못하고 남편 5이 모두 세상을 떠났던 것입니다. 아멘. आमीन। इसने शायद अपने शोहर को खो दिया और इसके भाइयों ने शरीयत के मुताबिक इसकी जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन आखिरकार वो कोई औलाद पैदा नहीं कर सकी और इसके 5 शोहर मर गए। 아멘. 그리고 함께 사는 사람은 그녀를 법적 아내로 인정하지 않는 슬픔 상황 속에서 정식 남편도 아닌 상태로 사는 것입니다. 아멘. और अब वो जिस शोहर के साथ रह रही है वो एक ऐसी अफसोसनाक सूरत हाल में है जहां वो इसे अपनी कानूनी बीवी के तौर पर तस्लीम नहीं करता और इसका सरकारी शोहर हुए बगैर रहता है। 예수님은 이 여인의 과거의 아픔, 상처, 율법 속에 짓눌려 사는 고통까지 다 아셨습니다. 아멘. आमीन। यीशु इस औरत के माजी के दर्द और जख्मों के बारे में सब कुछ जानता था। यहाँ तक कि शरीयत के जरिया जिंदगी गुजारने के मसाइल के बारे में भी जानता था। 아멘. 그래서 이렇게 말씀하신 것입니다. 아멘. तो इसका यही मतलब था। 내가 진실하게 살아왔지만 율법이 너를 도와주지 못했다. 아멘. कि तुमने ईमानदारी में से जिंदगी गुजारी लेकिन शरीयत तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। आमीन। 사랑하는 여러분, 오늘 우리는 사마리아 여인을 새롭게 보아야 합니다. 아멘. आमीन। अजीजों, आज हमने सामरी औरत को एक नई रोशनी, नई तालीम में देखा है। 그녀는 신뢰받는 여인이었습니다. 아멘. आमीन। वो एक काबिल एतमाद खातून थी। 그녀는 부지런한 여인이었습니다. 아멘. वो एक मुस्तइद खातून थी। आमीन। 그녀는 정결하고 아픔을 견딘 여인이었습니다. 아멘. वो एक खालस औरत थी जिसने दर्द बर्दाश्त किया। 예수님은 이런 여인을 통해 사마리아 전체 복음화의 문을 여셨습니다. 아멘. आमीन। यीशु ने ऐसी औरत के जरिए तमाम सामरिया की अंजीली बिशारत का दरवाजा खोल दिया। हालेलुया। आमीन। 아멘. 그녀는 복음의 시작이었고 믿음의 여인이었습니다. 아멘. वो अंजील का आगाज करने वाली और ईमान की औरत थी। 하나님은 영이시니 예배하는 자는 영과 진리로 예배할지니라. 아멘. आमीन। खुदारू है और जो इसकी इबादत करते हैं ने रूह और सच्चाई से इबादत करनी चाहिए। आमीन। 사마리아 여인은 깨달은 예배의 비밀입니다. 아멘. आमीन। 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 ये इबादत का भेद है जिसका सामरी औरत को एहसास हुआ।
지금 우리가 부정한 연유로 알고 있던 사마리아 여인은 사실 예수님의 사랑을 가장 먼저 받아들인 믿음의 여인이었습니다. 아멘. जिस सामरी औरत को हमने हमेशा नापाक औरत के नाम से जाना है, दर हकीकत वो ईमान की पहली औरत थी जिसने यीशु मसीह की मोहब्बत को कबूल किया। आमीन। 그녀는 신뢰받는 자였고 부지런한 자였고 결국 하나님 나라의 비밀을 받은 전도자였습니다. 아멘. आमीन। वो एक काबिल एतबार औरत और एक काबिल और एक मुस्तिद औरत थी, बलाखिर एक मुबशर थी जिससे खुदा की बादशाही के भेद सौंपे गए थे। 사마리아 여인의 가슴 아픈 사연 속에 숨겨진 믿음의 비밀입니다. 예수님께서 사마리아 여인에게 말씀하십니다. 아멘. आमीन। यीशु सामरी औरत से बात करता है। सामरी औरत की दिल दहला देने वाली कहानी में ईमान का पोशीदा भेद है। 아멘. 우리도 오픈 바이블 요한복음 4장 17절과 18절 읽어주세요. आए हम यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब उसकी 17 और 18 आयत को हम देखेंगे। औरत ने जवाब में उससे कहा, मैं बेशोहर हूं। यीशु ने उससे कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशोहर हूं, क्योंकि तू 5 शोहर कर चुकी और जिसके पास तू अब है वो तेरा शोहर नहीं। ये तूने सच कहा। आमीन। 아멘. 많은 설교자들은 이 말씀을 그녀가 5번 결혼했고 또 다른 남자와 살고 있는 부정한 상태로 해석을 해왔습니다. 아멘. आमीन। बहुत से कलाम सुनाने वालों ने इस हवाला की तशरीह इसके नापाक हालत में होने, 5 बार शादी करने और दूसरे आदमी के साथ रहने के हवाले से की है। 이것은 성경과 유대 문화 율법에 깊이 있게 살피지 않은 피상적인 해석입니다. 아멘. ये एक सतही तशरीह है। इस तरह की तशरीह सतही तशरीह है जो बाइबल यहूदी सकाफत और कानून और शरीयत का गहराई से जायजा नहीं लेती। 오늘 우리는 그녀의 가슴 아픈 사연을 통해 오히려 그녀의 정결함과 믿음을 발견하려고 합니다. 아멘. आमीन। आज हमारा मकसद इसकी दिल दहला देने वाली कहानी के जरिए इसकी पाकीज़गी और अकीदे को दरियाफ्त करना है। 그녀가 5번 결혼했다는 사실은 진실은 무엇일까요? 아멘. इस हकीकत के पीछे क्या सच्चाई है कि इस है। 당시 유대 율법에는 여자가 이혼을 할 수가 없습니다. 아멘. इस वक्त यहूदी शरीयत ख़वातीन को तलाक देने की इजाजत नहीं देती थी। 우리도 오픈 바이블 신명기 24장 1절을 읽어 주세요. आइए हम इस्तिस्ना 24 बाब उसकी पहली आयत को देखेंगे। अगर कोई मर्द किसी औरत से ब्याह करे और पीछे उसमें कोई ऐसी बेहुदा बात पाए जिससे उस औरत की तरफ उसकी इल्तफात ना रहे, तो वो उसका तलाकनामा लिख कर उसके हवाले करे और उसे अपने घर से निकाल दे। आमीन। 아멘. 오직 남자만이 이혼을 선언할 수 있었고 여자는 일방적으로 버림을 받는 존재였습니다. 아멘. आमीन। सिर्फ मर्द ही तलाक का ऐलान कर सकता था। ख़वातीन ऐसी मखलूक थी जिन्हें एक तरफा तौर पर तर्क कर दिया गया था। 따라서 그녀가 결혼을 5번이나 했다는 것은 그녀가 5번이나 버림을 받았다는 것입니다. 아멘. लिहाजा हकीकत ये है कि इसकी 5 बार शादी हुई है। इसका मतलब ये है कि इसे 5 बार छोड़ दिया गया है। 오히려 가슴 아픈 인생을 견디며 살아온 여인이었습니다. 아멘. आमीन। वो एक ऐसी औरत थी जिसने दिल दहला देने वाले जिंदगी गुजारी। 지금 있는 사람도 남편이 아니란 말의 의미는 무엇일까요? 아멘. ये कहने का क्या मतलब है कि जो शख्स अब यहाँ है वो तेरा शोहर नहीं है। 예수님은 말씀하십니다. 지금 있는 자도 내 남편이 아니니. 아멘.
हमें यीशु कहते हैं अब जिसके साथ तुम हो वो तुम्हारा शोहर नहीं है. 많은 사람들은 이것을 사마리아 여인이 동거하고 있다고 해석을 합니다. 아멘. बहुत से लोग इसकी तशरीह किसी के साथ रहने वाली सामरी औरत के तौर पर करते हैं. 그 어떤 단어로도 동거를 묘사하지 않습니다. 그저 함께 있는 자일 뿐입니다. कोई लफ्ज हम आहंगी को बयान नहीं कर सकता. ये सिर्फ एक साथ रहना है. 당시 율법이 남편이 죽을 경우 여자가 시형제와 재혼을 해야 했습니다. 아멘. आमीन. इस वक्त के शरीयत के मुताबिक अगर कोई शोहर मर जाता है तो बीवी को अपने शोहर के भाई से दोबारा शादी करनी पड़ती थी. 수혼법 신명기 25장 5절. 그러나 시형제가 결혼을 거부할 경우 여자는 사실상 남편이 없어집니다. 아멘. आमीन. शादी का कानून जो है वो सिस्ना के अंदर उसके लिखा हुआ है. सिस्ना के 25 बाब की 5 से 10 आयत तक. ताहम अगर छोटा भाई शादी करने से इनकार करता है तो औरत मुसर तरीके से बेशोहर हो जाती है. 함께 살아도 남편이 아니에요. 아멘. अगर हम एक साथ भी रहें तो वो मेरा शोहर नहीं है. 따라서 예수님의 말씀은 그녀를 정죄한 것이 아니라 율법의 억압과 인생의 슬픔 아래 있는 그녀를 있는 그대로 인정해 주신 말씀입니다. 아멘. आमीन. लिहाजा यीशु के अल्फाज इसकी मजम्मत नहीं थे बल्कि शरीयत के जुल्म और जिंदगी के गम के तहत इसकी पहचान थी. 아멘. 예수님은 그녀를 정죄하지 않고 메시아의 비밀을 맡기셨습니다. 아멘. आमीन. यीशु ने इस औरत की मजम्मत नहीं की बल्कि इसे मसीहा का बेद सौंपा. 우리도 오픈 바이블 요한복음 4장 25절과 26절을 읽어주세요. आए हम इसी यूहन्ना के 4 बाब की 25 और 26 आयत को देखेंगे. औरत ने उससे कहा मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है. जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा. यीशु ने उससे कहा मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ. आमीन. 아멘. 예수께서 이르시되 내가 말하는 내가 그니라. 아멘. यीशु ने कहा मैं ही हूँ जो तुमसे बात कर रहा हूँ. आमीन. 예수님은 자신이 메시아임을 가장 먼저 밝히신 대상이 바로 이 사마리아 여인이었습니다. यीशु ने सबसे पहले इस औरत के सामने इज़हार किया कि वो मसीह है. आमीन. 아멘. 제자들에게도 니고데모에게도 바리새인에게도 맥셀에게도 그렇게 말씀하지 않으셨습니다. आमीन. आमीन. यीशु ने ना शिगिर्दों से ना निकोदेमुस से ना ही फरीसियों से ऐसा कहा था कि मैं मसीह हूँ. 그 이유는 무엇일까요? वजह क्या है? 그녀는 상처 많고 억울한 인생을 살았지만 메시아를 기다리고 있었고 메시아를 알아보았습니다. 아멘. आमीन. इस औरत ने जख्मों नाइंसाफियों से बड़ी जिंदगी गुजारी लेकिन वो मसीहा का इंतजार कर रही थी और मसीहा को पहचान लिया. आमीन. हालेलुया. 그녀는 진리를 갈망했고 믿음으로 예수님을 연역한 첫 이방인이었습니다. 아멘. वो सच्चाई की ख्वाह थी और ईमान में यीशु को कबूल करने वाली पहली गैर यहूदी थी. आमीन. 아멘. 사랑하는 여러분, 주님은 우리의 외면이나 나 그런 걸 보는 분이 아니라 중심을 보십니다. 아멘. खुदावंद हमारे दिलों को देखता है हमारी ज़ाहिरी शक्ल को नहीं देखता. 세상은 상처 입은 사람을 조롱하고 멸시하고 그러나 예수님은 우리의 외적인 실패나 오해보다 중심의 믿음을 보십니다. 아멘. 할렐루야. दुनिया दुखी और परेशान लोगों का मजाक उड़ाती है इनसे नफरत करती है लेकिन यीशु हमारे बैरूनी नाकामियों या गलत फहमियों के बजाय हमारे दिलों में ईमान देखता है. आमीन. 할렐루야. 우리도 오픈 바이블 요한복음 4장 39절을 읽어주세요. 요한복음 हम यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 39 आयत को तो खुदाम के कलाम में से पढ़ेंगे. खुदाम के कलाम में लिखा है
और उस शहर के बोझ से सामरी उस औरत के कहने से जिसने गवाही दी थी कि उसने मेरे सब काम मुझे बता दिए उस पर ईमान लाए आमीन हालेलुया 사마리아 여인은 하나님 나라의 비밀을 맡은 최초의 이방인 선교사가 되었고 그녀의 전도로 그 동네 사람들이 예수를 믿게 되었습니다. 아멘. आमीन सामरी औरत पहली गैर यहूदी मिशनरी मुबशर बन गई जिसे खुदा की बादशाही के वेद सौंपे गए और इसकी अंजीली बशारत के जरिया से इसके शहर के लोग यीशु पर ईमान ले आए आमीन 아멘. 사랑하는 여러분, 사마리아 여인은 정죄받을 여인이 아니라 위로받고 회복된 믿음의 여인이었습니다. 아멘. आमीन सामरी औरत जो है मजम्मत की जाने वाली औरत नहीं है बल्कि एक ऐसी ईमानदार औरत है जिसे तसल्ली दी गई है और बहाल किया गया है आमीन 아멘. 예수님은 그녀에게 율법의 무게를 덜어주시고 참된 구원의 선물을 주셨습니다. 아멘. आमीन यीशु ने शरीयत का बोझ इससे उठा लिया और इससे निजात का हकीकी तोहफा दिया आमीन 오늘 이 말씀은 단지 한 여인의 이야기가 아니라 우리 모두의 이야기입니다. 아멘. आमीन आज का पैगाम सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं बल्कि हम सब की कहानी है 상처받은 우리, 버림받은 우리, 오해받은 우리를 향한 예수님의 회복의 말씀입니다. 아멘. आमीन यीशु के ये अल्फाज हम जैसे दुखी तन्हा गलत समझे जाने वाले लोगों के लिए हैं 여러분, 오늘 우리가 성경의 눈으로 다시 보아야 할 진실이 있습니다. 아멘. आज हमें बाइबल की नजर से सच्चाई को दोबारा देखने की जरूरत है 다시 정리합니다. 이 여인은 정죄받을 여인이 아닙니다. 아멘. आमीन मैं दोबारा इस बात की वजाहत कर दूं कि इस औरत की मजम्मत नहीं की गई थी 유대 율법에 따르면 여자는 이혼할 수가 없습니다. 아멘. आमीन यहूदी शरीयत के मुताबिक खवातीन जो औरतें हैं तलाक नहीं दे सकती थी 신명기 20장 1절 말씀처럼 남자만 이혼장을 쓸 수 있었습니다. हमें सिसना 24 बाब की एक आयत में लिखा है कि सिर्फ मर्द ही तलाक दे सकता है 5번 결혼을 했다는 것은 5번 버림을 받았다는 뜻입니다. 아니면 남편이 죽을 수도 있었습니다. हमें 5 बार शादी करने का मतलब है 5 बार तर्क किया जाना या शोहर मर जाना 그녀는 정욕의 여인이 아니라 세상에서 6번이나 상처받은 여인이었습니다. हमें वो हवस की औरत नहीं थी बल्कि एक ऐसी औरत है जिसे दुनिया ने 6 बार चोट पहुंचाई है 그녀는 죄인이 아니라 고난 속에서 살아남은 여인입니다. 아멘. आमीन वो गुनाहगार नहीं है बल्कि एक ऐसी औरत है जो मसाइल से बच गई 아멘. 여러분 구약 신명기 25장 수혼법을 기억하셔야 합니다. 아멘. आमीन आपको सिसना 25 बाब में लावियों के शादी के कानून को याद रखने की जरूरत है 남편이 죽으면 시형제와 대신 결혼을 해야 합니다. 아멘. हमें जब शोहर मर जाए तो देवर या जेठ को इसके साथ शादी करनी पड़ती थी अगर औलाद नहीं है तो फिर शादी करनी पड़ती थी 아멘. 그런데 만약 시형제가 그녀를 원치 않으면 अगर शोहर का भाई शादी करना ना चाहे 다른 사람과 결혼도 할 수 없습니다. यानी कि मैं शादी नहीं कर सकता ना ही मैं किसी और से शादी कर सकता हूँ 그저 혼자 살아가는 겁니다. 아멘. आपको फिर सिर्फ अकेले रहना है 예수님은 그걸 아셨습니다. 아멘. यीशु ये सब जानता है आमीन 그래서 지금 있는 자도 네 남편이 아니다. 아멘. यानी कि जो अभी तेरा शोहर है वो तेरा शोहर नहीं है आमीन 그녀의 삶을 아시고 말씀하신 것입니다. 아멘. यीशु ने इसकी जिंदगी को जानते हुए बात की 예수님은 그녀를 정죄하지 않았습니다. 아멘. आमीन यीशु ने इसकी मजम्मत नहीं की थी 우리도 오픈 바이블 요한복음 4장 26절을 읽어주세요.
आमीन। यूहन्ना की इंजील 4 बाब की 26 आयत को देखेंगे। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। 아멘. 내가 말하는 그니라. 아멘. मैं ही हूँ जो तुझसे बोल रहा हूँ। आमीन। 이 여인에게 예수님은 당신이 메시아라고 직접 밝히셨습니다. 아멘. आमीन। इस औरत पर यीशु ने बराह रास्त ज़ाहिर किया कि वो मसीह है। 가장 먼저 메시아를 만난 사람은 상처받은 여인이었습니다. 아멘. मसीह से मिलने वाली पहली शख्सियत एक जख्मी औरत थी, दुखी औरत थी। 아멘. 그녀는 메시아를 기다리고 있었기 때문입니다. 아멘. वो मसीह का इंतजार कर रही थी। आमीन। 그녀의 영혼 깊숙한 곳에 믿음이 있었습니다. 아멘. आमीन। इसकी रूह के अंदर गहरा ईमान था। 그녀의 아픔 속에 주님이 함께 하셨습니다. 아멘. आमीन। इसकी तकलीफ में खुदा इसके साथ था। 이 여인은 이방인 선교사가 되었습니다. 할렐루야. ये औरत एक गैर मुल्की मिशनरी बन गई। गैर यानी कि मजहब की, यानी गैर यहूदी थी ये। 우리도 오픈 바이블 요한복음 4장 28절과 29절을 읽어주세요. आइए हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील 4 बाब की हम 28-29 आयत को हम पढ़ेंगे। बस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? आमीन। 아멘. 아멘. 그녀는 예수님의 첫 번째 선교사가 되었습니다. 아멘. आमीन। आमीन। वो यीशु की पहली मिशनरी बन जाती है और आगे पैगाम लेकर जाती है। 그녀의 간증으로 온 동네가 예수를 믿게 되었습니다. 아멘. इसकी गवाही के वसीला से पूरे शहर के लोग यीशु पर ईमान ले आते हैं। 오늘 사마리아 여인은 누구입니까? अब निचोड़ क्या है? नतीजा सामरी औरत कौन है? 혹시 이 자리에 마음의 상처로 찢긴 자가 있습니까? 아멘. आज यहाँ कोई है जिसका दिल टूटा हुआ और जख्मी है। 사람에게 버림받은 자가 있습니까? क्या कोई ऐसा है जिसे 이- दूसरों ने छोड़ दिया हो? 이유 없이 손가락질을 받는 자가 있습니까? या कभी किसी की तरफ बिला वजह उंगली उठाई गई है? 예수님이 말씀하십니다. यीशु कहता है, 사랑하는 야, 자녀야, 내가 네 마음을 안다. प्यारे फर्जंद, 지금 मैं 이 तेरे 시간 दिल को जानता हूँ। 오호. 아멘. आमीन। 아멘. 지금 이 시간 맥세를 따라서 사랑하는 자녀야, 내가 너의 마음을 안다. 예수의 이름으로 3번 선포합니다. 아멘. आमीन। तर्जुमा करने वाले की यानी मैक्सवेल की पैरवी करें। यीशु के नाम पर 3 बार ऐलान करें, प्यारे फर्जंदो, प्यारे फर्जंद, मैं तेरे दिल को जानता हूँ। 사랑하는 자녀야, 내가 내 마음을 안다. प्यारे फर्जंद, मैं तेरे दिल को जानता हूँ। 사랑하는 자녀야, 내가 네 마음을 안다. प्यारे फर्जंद, मैं तेरे दिल को जानता हूँ। 사랑하는 자녀야, 내가 네 마음을 안다. ऐ प्यारे फर्जंद, मैं तेरे दिल को जानता हूँ। आमीन। 지금 이 시간 맥스웰을 따라서 나는 너를 정죄하지 않는다. 예수의 이름으로 3번 선포하겠습니다. 아멘. 아멘. मेरी आप पैरवी करें, मेरे पीछे आप 3 बार यीशु के नाम पर 3 बार ऐलान करें, मैं तेरी मजम्मत नहीं करता। 나는 너를 정죄하지 않는다. मैं तेरी मजम्मत नहीं करता। 나는 너를 정죄하지 않는다. मैं तेरी मजम्मत नहीं करता। 나는 너를 정죄하지 않는다. मैं तेरी मजम्मत नहीं करता। आमीन। 지금 이 시간 맥스웰을 따라서 나는 너를 회복하러 왔다. 예수의 이름으로 3번 따라 하겠습니다. मेरी पैरवी करें, यीशु मसीह के नाम पर 3 बार ऐलान करें, मैं तुझे बहाल करने आया हूँ। 나는 너를 회복하러 왔다. मैं तुझे बहाल करने आया हूँ। 나는 너를 회복하러 왔다. मैं तुझे बहाल करने आया हूँ। 나는 너를 회복하러 왔다.
मैं तुझे बहाल करने आया हूँ आमीन 회개와 회복 기도 시간입니다. 주님, 나는 사마리아 여인처럼 상처받은 인생이었습니다. तौबा और बहाली की दुआ ए खुदावंद मैंने सामरी औरत की तरह जख्मी जिंदगी गुजारी है 그러나 오늘 주님의 눈물이 나를 덮습니다. लेकिन आज खुदा के यानी रूह के आंसुओं ने मुझे घेर लिया है 주님의 말씀으로 나의 상처가 회복됩니다. खुदा के कलाम से मेरे जख्म शिफायाब हो जाए 이제 나는 예수님을 전하는 자로 일어나겠습니다. अब मैं यीशु का ऐलान करने वाले के तौर पर उठूंगा 통역을 따라서 상처받은 과거가 예수 이름으로 치유될지어다. 예수의 이름으로 3번 선포하겠습니다. ताकत का ऐलान और शिफायाबी की दुआ का वक्त 상처받은 과거가 예수의 이름으로 치유될지어다. माजी के सारे जख्म यीशु के नाम से शिफा पाएं 상처받은 과거가 예수의 이름으로 치유될지어다. माजी के सारे जख्म यीशु के नाम से शिफा पाएं 상처받은 과거가 예수의 이름으로 치유될지어다. माजी के तमाम जख्म यीशु के नाम से शिफा पाएं आमीन 아멘. 맥세를 따라서 거절당한 마음에 성령의 위로가 임할지어다. 3번 하겠습니다. तर्जुमा करने वाले मैक्सवेल की पैरवी करें यानी मेरे पीछे पीछे यीशु मसीह के नाम पर 3 बार ऐलान करें पाक रूह रद्द किए हुए दिलों में तसल्ली लाए 거절당한 마음에 성령의 위로가 임할지어다. पाक रूह रद्द किए हुए दिलों में तसल्ली लाए 거절당한 마음에 성령의 위로가 임할지어다. पाक रूह रद्द किए हुए दिलों में तसल्ली लाए 거절당한 마음에 성령의 위로가 있을지어다. पाक रूह रद्द किए हुए दिलों में तसल्ली लाए आमीन 맥세를 따라서 억울했던 기억이 주님의 진리로 자유할지어다. 3번 선포하겠습니다. 3 बार आप तर्जुमा करने वाले की यानी मैक्सवेल की आप पैरवी करें और कहें 억울했던 기억이 नामुनासिब और 주님의 진리. बेइंसाफ यादों को खुदा की सच्चाई से ज़ाद किया जाए 아멘. 억울했던 기억이 주님의 진리로 자유할지어다. नामुनासिब बेइंसाफ यादों को खुदा की सच्चाई से ज़ाद किया जाए 억울했던 기억이 주님의 진리로 자유할지어다. नामुनासिब बेइंसाफ यादों को यीशु खुदा की सच्चाई से ज़ाद किया जाए 맥세를 따라서 예수님의 사랑이 상처를 덮을지어다. 3번 따라하겠습니다. आप मैक्सवेल की पैरवी करें और कहें 3 बार यीशु के नाम पर ऐलान करें कि यीशु की मोहब्बत जख्मों को ढांप दे 예수님의 사랑이 상처를 덮을지어다. यीशु की मोहब्बत जख्मों को ढांप दे 예수님의 사랑이 상처를 덮을지어다. यीशु की मोहब्बत जख्मों को ढांप दे 예수님의 사랑이 상처를 덮을지어다. यीशु की मोहब्बत जख्मों को ढांप दे 아멘. 성령님은 나의 인도자, 보호자, 동행자이십니다. 아멘. रूह कुदस मेरा रहनुमा और मुहाफिज और साथी है आमीन 아멘. 다 같이 소리 높여서 기도하겠습니다. 예수 깔라우, 예수 깔라우, 예수